पृथ्वी गर्म हो रही है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हर साल तापमान थोड़ा और बेरहश जाता है। यह ज्यादा नहीं लग सकता, लेकिन इसका हमारे ग्रह पर बड़ा असर पड़ता है। हम मौसम के तरीके में बदलाव, समुद्र का स्तर बढ़ता हुआ और बर्फ की चादरें पिघलती हुई देखते हैं। ये बदलाव सभी जीवित चीजों को प्रभावित करते हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं। ये समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। पृथ्वी का वातावरण हमेशा से बदलता रहा है, लेकिन अभी जो गर्मी बरहच रही है, वो पहले से कहीं ज्यादा तेजी से हो रही है। ये तेजी से बदलाव ज्यादातर इंसानों की गतिविधियों की वजह से हो रहा है, जो हवा में गंदी चीजें छोड़ते हैं। हमें इन कारणों और उनके असर के बारे में जानना चाहिए, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह की रक्षा कर सकें। पृथ्वी का तापमान सूर्य से मिलने वाली गर्मी और अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी के बीच एक नाजुक संतुलन से तय होता है। यह संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे आज हम गर्मी का अनुभव कर रहे हैं। हमारी ज्यादातर ऊर्जा जीवाश्म ईंधन जलाने से आती है। हम उन्हें अपनी कारों को चलाने, अपने घरों को गर्म करने और अपने कारखानों को चलाने के लिए जलाते हैं। हालांकि जीवाश्म ईंधन जलाने से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में निकलता है। कार, ट्रक और हवाई जहाज कार्बन डाइऑक्साइड के मुख्य कारण हैं। जितना ज्यादा हम इन वाहनों पर निर्भर करते हैं, उतना ही हम ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं। कोयला जलाकर बिजली बनाने वाले बिजली घर भी ग्रीन हाउस गैसों का एक बड़ा स्रोत हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जरूरी है कि हम जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करें। यह सूर्य और हवा से मिलने वाली ऊर्जा जैसे नए ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके किया जा सकता है। बस साइकिल और पैदल चलना भी बहुत फर्क ला सकता है। पेड़ पृथ्वी के वातावरण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण के दौरान हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं, जो प्राकृतिक रूप से कार्बन को कम करने का काम करते हैं। हालांकि खेती, लकड़ी काटने और शहर बनाने के लिए जंगलों को काटना चिंताजनक दर से हो रहा है। जब पेड़ों को काटा या जलाया जाता है, तो जमा कार्बन वापस हवा में चला जाता है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट तेज सुरखता ही था है। जंगल स्थानीय मौसम और पानी के चक्र को भी नियंत्रित करने में मदद करते हैं। उनके नष्ट होने से बारिश के तरीके में बदलाव, मिट्टी का कटाव और जैव विविधता में गिरावट आ सकती है। मौजूदा जंगलों की रक्षा करना और नए पेड़ लगाना मौसम परिवर्तन को कम करने के लिए जरूरी है। भाग 5, कारण 3, औद्योगिक गतिविधियां। उद्योग आर्थिक विकास के लिए जरूरी हैं, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। कई औद्योगिक प्रक्रियाओं से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य हानिकारक गैसें वातावरण में निकलती हैं। विनिर्माण संयंत्र, रासायनिक उद्योग और खनन कार्य औद्योगिक उत्सर्जन में प्रमुख योगदान करता है। सीमेंट, स्टील और प्लास्टिक का उत्पादन विशेष रूप से ऊर्जा गहन है और बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें छोड़ता है। औद्योगिक उत्सर्जन को कम करने के लिए स्वच्छ तकनीकों को अपनाना और स्थायी कार्य प्रणालियों को लागू करना महत्वपूर्ण है। इसमें ऊर्जा दक्षता में सुधार, अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग और अपशिष्ट को कम करना शामिल है। भाग 6, कारण 4, कृषि और लाइवस्टॉक। कृषि और पशुपालन भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में योगदान करते हैं। हालांकि ये गतिविधियां भोजन उत्पादन के लिए जरूरी हैं, लेकिन पर्यावरण पर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पशु, खासकर मवेशी, पाचन के दौरान मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस छोड़ते हैं। चावल के खेत मीथेन उत्सर्जन का एक और महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कृषि पद्धतियां जैसे खेत के लिए वनों की कटाई और उर्वरकों का उपयोग भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में योगदान करते हैं। स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, जैसे वनों की कटाई को कम करना, पशुधन प्रबंधन में सुधार और जैविक उर्वरकों का उपयोग करना, जलवायु परिवर्तन पर
कृषि के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। भाग 7, प्रदूषण का भारी हाथ, समस्या को और भी बदतर बनाना। प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को और बढ़ा देता है। विशेष रूप से वायु प्रदूषण जलवायु परिवर्तन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। कई वायु प्रदूषक जैसे ब्लैक कार्बन ग्रीन हाउस गैसों की तरह भी काम करते हैं, जो वातावरण में गर्मी को रोकते हैं। वाहन, बिजली संयंत्र और औद्योगिक सुविधाएं वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। ये प्रदूषक न केवल ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं, बल्कि मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र पर भी गंभीर प्रभाव डालते हैं। जलवायु परिवर्तन को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए वायु प्रदूषण को कम करना आवश्यक है। भाग 8, पिघलते ग्लेशियर, मुसीबत की निशानी। ग्लोबल वार्मिंग के सबसे स्पष्ट प्रभावों में से एक है ग्लेशियर्सों और बर्फ की चोटियों का पिघलना। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, बर्फ की ये विशाल संरचनाएं खतरनाक दर से सिकुड़ रही हैं। पिघलते ग्लेशियर समुद्र के स्तर को बढ़ाने में योगदान करते हैं, जिससे तटीय समुदायों और पारिस्थितिक तंत्र को खतरा है। ये कई क्षेत्रों के लिए मीठे पानी के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भी काम करते हैं। उनके गायब होने से पानी की कमी और संघर्ष हो सकता है। ग्लेशियर्सों का पिघलना जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता की एक स्पष्ट याद दिलाता है। यह पृथ्वी की प्रणालियों की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस और हमारे कार्यों के दूरगामी परिणामों पर प्रकाश डालता है। भाग 9, हमारी भूमिका, मनुष्य कैसे योगदान करते हैं। मानवीय गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग के प्राथमिक चालक हैं। हम हर दिन जो चुनाव करते हैं, जैसे हम यात्रा करने के तरीके से लेकर खाने पीने तक, पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं। जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता, वनों की कटाई, औद्योगिक गतिविधियां और कृषि पद्धतियां सभी समस्या में योगदान करती हैं। इस मुद्दे के पैमाने से अभिभूत महसूस करना आसान है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे व्यक्तिगत कार्य वास्तव में फर्क करते हैं। सचेत विकल्प बनाकर और स्थायी कार्य प्रणालियों को अपनाकर हम सामूहिक रूप से समाधानों में योगदान कर सकते हैं। भाग 10, कार्यवाही के लिए आह्वान, अपने भविष्य की रक्षा करना। ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या है, लेकिन यह दुर्गम नहीं है। हम अभी भी इसे धीमा करने और अपने ग्रह की रक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। इसके लिए व्यक्तियों, सरकारों और उद्योगों से सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। हम सभी अपने कार्बन पदचिह्न को कम करके, ऊर्जा का संरक्षण करके, स्थायी कार्य प्रणालियों का समर्थन करके और परिवर्तन की वकालत करके अपनी भूमिका निभा सकते हैं। सरकारें अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने, उत्सर्जन को कम करने और हमारे जंगलों की रक्षा के लिए नीतियां लागू कर सकती हैं। उद्योग स्वच्छ तकनीकों को अपना सकते हैं और स्थायी समाधानों में निवेश कर सकते हैं। हमारे ग्रह का भविष्य आज हमारे द्वारा किए जाने वाले विकल्पों पर निर्भर करता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और अधिक टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए हम साथ मिलकर काम करते हैं।